नमस्कार दोस्तों, कक्षा 8 हिंदी का ये प्रश्न पत्र है। इसे लास्ट तक ध्यान से देखें। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो हमारा जो ये 2023 का जो मॉडल पेपर है वो उत्तर सहित, दूसरा जो पहले किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते थे वो चीज़ हम देखेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि ये आप देख सकते हैं कि संजीव की पासबुक ये ले रखी है और इसमें से आपके जो व्याकरण है वो जल्दी से उसका पूरा रिवीजन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो व्याकरण बन रही है ना आपके 25 मार्च के लिए, ध्यान से देखें। पूरे व्याकरण का रिवीजन हम करेंगे। उसमें आपका जो भी आ जाएगा, संज्ञा आ जाएगा, प्रत्यय, उपसर्ग, काल, सर्वनाम, संधि, जो भी चीज़ आपके सिलेबस में, वो मैं सिर्फ 10 मिनट में, आप ध्यान दें, सिर्फ 10 मिनट में पूरी व्याकरण का आपको रिवीजन करवा दूंगा। तो वीडियो आप अंत तक देखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसमें प्रश्न पत्र में जो हमारे प्रश्न रहेंगे आपके मॉडल पेपर के और आपके पीछे के आए हुए सालों के और आपके जो 25 मार्च 2023 शनिवार को कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं वो सब कुछ इसमें हम जानेंगे। पहला हमारा, जैसे कि कुछ मॉडल पेपर के क्वेश्चन मैंने लिए हैं कि वर्ष पर्यंत बदलने वाली ऋतुओं में से किस ऋतु के लिए ऋतुराज शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, हेमंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु। इसमें सही आपको टिक कर देना स पर, स आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखें, सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसी वीडियो में हम व्याकरण भी करेंगे कि व्याकरण का पूरा रिवीजन करेंगे, तो लास्ट तक देखें आप। चिड़िया जब घोंसला बनाती है तब अपनी चोंच से किस चीज को दबाकर ले जाती दिखाई देती है। तो चिड़िया तिनके, है ना, तिनके आ जाएगा इसमें। फिर है पुडुकोट्टई तमिलनाडु में महिलाओं के लिए कौन सा कार्य सामाजिक आंदोलन बन गया था। ठीक है, तो कौन सा आंदोलन था भाई, तो साइकिल चलाना। वह इसमें करेक्ट कर देंगे। मैं आपको सिर्फ इतने छोटे क्वेश्चन पहले सोल्व करवाऊंगा, सोल्व करवाने के बाद व्याकरण करवाऊंगा, फिर ये छोटे क्वेश्चन करवाऊंगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखें, वीडियो पहले नहीं छोड़ दें कि ये इतने करवा दिया और इतना रह गया यार आप क्या करें। उसके बाद 4 का क्वेश्चन आप देखें कि मोहन चूड़िया बेचने का कार्य करता है, मोहन का पेशा कहलाएगा। चूड़िया बेचने वाला मनियार का काम होता है, मनियार और मनिहारी हो जाएगा इसमें। लोहे का काम करने वाला लुहार, लुहारी, सोने का काम करने वाला सुनार। ठीक है, और हिंदी सिनेमा में आलम आरा फिल्म अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है क्योंकि, तो इसमें ये पहली बोलती फिल्म है, ए आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखें बच्चों कि हमारा क्वेश्चन 6 का, कृष्ण की चोटी बढ़ाने हेतु मैया उन्हें क्या क्या खिलाती है। तो मक्खन, दूध, रोटी, उपयुक्त सभी खिलाती है भाई, ऐसे चोटी नहीं बढ़ती है ना। आपकी बढ़िया या नहीं बढ़िया चोटी। नेक्स्ट, योगेश ने गाय की रक्षा करने हेतु अपने प्राणों की बाजी लगा दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो क्या अर्थ होगा ये बताना आपको, साहसपूर्ण कार्य करना, स आ जाएगा। राम ने टोपी पहनी है, रेखांकित शब्द का बहुवचन होगा। रेखांकित शब्द का बहुवचन टोपी, टोपी का टोपियाँ। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लें, ये प्रश्न भी करवाऊंगा आपको। आपने काफ़ी लोगों ने तो ये देख लिया होगा, लेकिन मैं ये, मेरे कहने का मतलब ये है जिसमें ये देखो कि जिस प्रकार फिल्म में कार पट्टे लगाकर, आपको दिख रहा है क्या, कार पट्टे लगाने से फिल्म कार बनता है, तो इस प्रकार लगाए 2 शब्द बनाए, ये चीज़ें इसमें आएगी। उपसर्ग वाले आएगा, पट्टे वाला आएगा, प्रवृत्ति आएगा, ये देखें, कमल का, आँख का, पेड़ का। और उसके बाद पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी आएगी। ठीक है, और अभी पहले व्याकरण करेंगे हम, फिर इसको सोल्व करेंगे। और ये देखें, इसको तो पहले देख लेते हैं हम, महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको तो पहले ही देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखें। प्रश्न के आने में लिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये पिंड तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा है, ये पिंड तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों ज्यों पास आता जाता उसका आकार बढ़ता जाता। ये सूर्य से लाखों गुना
बड़ा बड़ा था, उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस गगनराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा, और वैसा न हुआ। वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला गया। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारा पृथ्वी है। ये प्रारंभ से बड़ा आग का गोला थी। अब देखें ध्यान से, पिंड किसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था, हमारी पृथ्वी प्रारंभ कैसे हुई, ये सारे क्वेश्चन हम जानेंगे। पहले इसको हम व्याकरण को करेंगे। ये प्रश्न ध्यान से देख लें क्योंकि ये व्याकरण में नहीं करवाया जाएगा। आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सज्जनपुर की छात्रा सोनिया कुमारी है। आपके पिताजी का स्थानांतरण जोधपुर हुआ है, ट्रांसफर, ठीक है। आप अपनी आगे की पढ़ाई जोधपुर रहकर पूरी करना चाहते हैं। अपने प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतरण पत्र टीसी हेतु, ठीक है, प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। अथवा में दुकानदार एवं ग्राहक के बीच संवाद अपनी भाषा में 8 पंक्तियों में लिखिए। ग्राहक, गुड़ का भाव क्या, जो गुड़ है वो क्या भाव दिया, दुकानदार 40 रुपये किलो। अब आगे आपको लिखना है, क्या लिखोगे, ग्राहक तो यह बात कहो, बोलो मंगो लगा लग रहे, थोड़ो सस्तो लगा दे, 35 लगा दे। फिर ग्राहक का दुकानदार के कहो कि तो मेरा आइडियो ही नहीं है कि सारी चीज़ें आप डिस्कस करांगा। और निम्नलिखित विषय पर निबंध आपको लिखना है दोस्तों, तो निबंध थोड़ा सा देख लें। बालिका शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, 21वीं सदी का बाट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बाकी क्वेश्चन इसके बाद में करेंगे। पहले मैं आपको व्याकरण करवा देता हूँ, ध्यान से देख लें। हिंदी की व्याकरण। अब हिंदी में हमें व्याकरण से ये एक तो संज्ञा वाला टॉपिक आपके है, ठीक है, और टॉपिक हम देखें तो साथ साथ देखते चलेंगे। एक संज्ञा के बाद में आपका सर्वनाम का टॉपिक है, और क्रिया का टॉपिक है, और विशेषण है दोस्तों आपके। हम कम टाइम में इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और विषयों की तैयारी भी आपको करवाई जाएगी। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्य रचना, उसके बाद वचन, काफ़ी हैं लेकिन हम 10 मिनट में इसका पूरे का रिवीजन कर देंगे। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के प्रश्न आए हुए हैं, तो इसको थोड़ा सा समझ लें। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको करवा देता हूँ। उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखे। देखो, जो शब्दार्थ शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। शब्दों के पहले जुड़ते हैं वो तो उपसर्ग हो गए, बाद में जुड़ते हैं वो प्रत्यय हो गए। जैसे उत्थान, उत, और इसमें मूल शब्द है थान। अब इसको थोड़ा सा आप देखें, ये क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख सकते हो। जैसे 6 का क्वेश्चन आप देखें। निम्न शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग, किस शब्द में उपसर्ग लगा है, किस शब्द में उपसर्ग लगा है। पर्यटन, उपयोग, आगमन और उपाय, तो किस में लगा है, उपयोग में उपसर्ग लगा है। उसके बाद दुर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, दुर्जोड़जन, दुर्जन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा 25 तारीख को। अ उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा है, तो अ उपसर्ग से अमूल्य। मान शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ने पर उसका अर्थ घमंड हो जाएगा, मान शब्द में, तो अभिमान, अभिमान का हो जाएगा ना, अभी हो जाएगा, अभी जोड़ मान अभिमान। निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग छांट कर लिखिए। सपरिवार, इसमें स उपसर्ग है। अधिपति, इसमें अधि उपसर्ग है। ये थोड़ा सा चीज़ देख लें, ये इन्हीं में से प्रश्न पूछा जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखें। निर्जन, निर उपसर्ग है इसमें। अनपढ़, अन उपसर्ग है। अबोध, अ उपसर्ग है। अनुकूल, अनु उपसर्ग है इसमें। अपमान, अप उपसर्ग है। आजीवन, आ उपसर्ग है। पराजय, परा उपसर्ग है। सुय, सु उपसर्ग है। बदनाम, बद उपसर्ग है। अनाचार, अन उपसर्ग है। उपदेश, उप उपसर्ग है इसमें। प्रतिध्वनि में प्रति उपसर्ग है।
और कुपात्र में कु उपसर्ग है, अधिकरण में अधि उपसर्ग है, अवगुण में अव उपसर्ग है, अवगत में अ उपसर्ग है, अभिभावक में अभि उपसर्ग है, संकल्प में सम उपसर्ग है और 29 में उन उपसर्ग है। थोड़ा सा देख लिया। इसको पढ़ते वो होते हैं जो शब्द के लास्ट में लगते हैं। और इसका मुख्य शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, मुख्य शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो मुख्य में मुख जोड़ या प्रत्यय हो जाएगा, घ हो जाएगा। ता प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा, तो ता प्रत्यय जोड़ने से मित्रता। और महान शब्द में तुवा प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा, तो महत्व आ जाएगा। आई प्रत्यय जोड़ने से बना हुआ शब्द है, तो इसमें आपका मिठाई आ जाएगा, मिठाई। मौलिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इक प्रत्यय है। किस शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो देवी में जुड़ा हुआ है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं जो परीक्षा में आ सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब मुहावरे हैं, जैसे दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो प्रास्त करना हो जाएगा। 9 2 11 होने मुहावरे का अर्थ क्या होगा, भाग जाना हो जाएगा। लोहा मानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, हार जाना होगा। बहुत प्रसन्न हो जाना अर्थ बताने वाला मुहावरा कौन सा होगा, फूला न समाना। फिर मन मोह लेना मतलब आकर्षित कर लेना। हाथ काटना बेरोजगार होना, कुछ करना आगे बढ़ना, प्राणार्थ होना मृत्यु होना, फलना फूलना उन्नति करना। चकित रहना हैरान रहना, दबेल होना डर जाना। पीठ दिखाना भाग जाना। चुनौती देना ललकारना। फप्तियाँ कसना व्यंग्य करना। हक्का बक्का होना हैरान होना। मुँह खोलना मांग करना। ताव में आना गुस्से में आना, ये चीज़ें हैं। उसके बाद दबे पांव लौटना, चुपचाप वापस आना। कमर कसना तैयार रहना। हवाइयाँ उड़ाना घबरा जाना। कान खड़े होना सतर्क होना। खंड खंड होना नष्ट होना। जी भरकर भोगना पूरा आनंद लेना। सिर ढूंढना पछताना। डींगे हाँकना सेखियाँ मारना। प्राणों की बाजी लगाना बलिदान करना। प्राणों को हथेली पर रखना मरने के लिए तैयार रहना। ठान लेना निश्चय कर लेना। ठंडी आह बढ़ना राहत की सांस लेना। जायजा लेना परखना। और अकबका जाना हैरान होना। फिर ये मुहावरे का अर्थ है, जैसे अकल का दुश्मन मूर्ख हो गया। अंगूठा दिखाना साफ मना करना। अकल पर पत्थर पड़ना बुद्धि नष्ट होना। अपना उल्लू सीधा करना अपना मतलब साधना। आग बबूला होना बहुत क्रोधित होना। आँखों में धूल झोंकना धोखा देना। आंखें दिखाना डराना। ईंट से ईंट बजाना घमासान लड़ाई करना। ईद का चांद होना बहुत दिनों बाद दिखाई देना। उल्टी गंगा बनना विपरीत बातें करना। उंगली पर नचाना इच्छा अनुसार काम करना। ओखली में सिर देना जानबूझकर आपत्ति मोल लेना। कमर कसना तैयार होना। कच्चा चिट्ठा खोलना रहस्य बताना। कान बढ़ना चुगली करना। खाक छानना मारे मारे फिरना। गाल बजाना डिंग मारना। घुटने टेकना हार मानना। चार चांद लगाना मान बढ़ाना, ठीक है। और टांग अड़ाना विघन डालना। 3 13 होना बिखर जाना। और आपका दाल न गलना काम न बनना। 9 2 11 होना भाग जाना। हम इतनी चीज़ें देखेंगे। अपठित गद्यांश में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना वो आप इसमें मैं आपको बता देता हूँ। ये अपठित गद्यांश है तो ध्यान से देख लेना। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रार्थना पत्र किस प्रकार से लिखना है ये फॉर्मेट आपके सामने है। सेवा में लिख कर स्कूल का नाम वगैरह विषय लिखना है और ये प्रार्थी यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ डेट लिख देनी है। इस प्रकार से प्रार्थना पत्र। और ये अपठित गद्यांश इसको भी हम देखेंगे। ध्यान से देखें, प्रत्येक चीज़ मैं आपको जो बता रहा हूँ ना इसमें ये निम्न लेखन है, ठीक है। निम्न लेखन का पहले हम इसको देख लेते हैं। अब अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर कैसे निकलते हैं। अपठित गद्यांश ये 2 का देख लेते हैं हम। धन के बिना मनुष्य ऊपर उठ सकता है, विद्या के बिना भी, ठीक है। वह उन्नति कर सकता है परंतु चरित्र के बिना वह सर्वथा पंगु है। किसी अन्य गुण से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। निर्धन और धनवान, अशिक्षित और शिक्षित प्रत्येक मनुष्य के लिए चरित्र बल आवश्यक है। निर्धन की तो ये एकमात्र पूंजी है। धनवान के लिए निर्धन की अपेक्षा चरित्र की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रलोभन व वासना के जाल में फंसे रहना धनवान के लिए अधिक संभव है।
चरित्रहीन धनवान चरित्रहीन निर्धन की अपेक्षा कहीं अधिक भयंकर है। अब उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक ढूंढना है। दूसरा प्रश्न है कि चरित्र बल किसके लिए अधिक आवश्यकता बताई गई और क्यों बताई गई। गद्यांश का सारांश आपको लिखना है। अब देखें, थोड़ा सा ध्यान से देख लें। हाँ, तो चरित्र का इसमें महत्व की बात की गई है, तो ये शीर्षक हो गया चरित्र का महत्व। दूसरा प्रश्न है चरित्र बल किसके लिए अधिक आवश्यकता बताई गई और क्यों। तो इसमें लिखेंगे कि धनवान के लिए चरित्र बल की अधिक आवश्यकता बतलाई गई है, क्योंकि धनवान व्यक्ति लोभ लालच और वासना के जाल से अधिक फंसा रहता है ना। और सारांश इसका हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, धन और विद्या के बिना मनुष्य उन्नति कर सकता है, परंतु चरित्र के बिना वो पंगु है। ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए चरित्र बल आवश्यक है। निर्धन के लिए तो ये पूंजी है, लेकिन धनवान हेतु भी परम आवश्यक है, क्योंकि चरित्रहीन होने पर वह दूसरों का और बुरा कर सकता है। तो इस प्रकार से हमें निकालना है उत्तर। ये चीज़ें आप ध्यान रखें। और हमारे क्या प्रश्न था, बाकी व्याकरण के कुछ और क्वेश्चन हम देखेंगे। ये संवाद लेखन है। हाँ, अब जहाँ हमने कुछ चीज़ें पीछे छोड़ दी उसको आप थोड़ा सा और देख लें। संज्ञा के क्वेश्चन आप थोड़ा सा देख लें। संज्ञा का यहाँ से आप देखें क्वेश्चन है, रिवीजन आपका हो जाएगा। सुंदरता में संज्ञा है, सुंदरता में भाववाचक संज्ञा है, क्या आ जाएगा आपका। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, तो पशुता है, वो भाववाचक संज्ञा है। रमेश ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा वो कौन सी है, तो इसमें भाववाचक संज्ञा वो मित्रता है। ठीक है, ना रमेश है, ना सुरेश है, ना निर्वाह, मित्रता है। और कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, तो पुष्प है, वो जातिवाचक संज्ञा है। राष्ट्रपति भवन में संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, तो ये ऊंचाई है। विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा शब्द है, तो ऊंचाई। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, तो भाववाचक संज्ञा देखो 4 प्रकार से, जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। सर्वनाम की मैं अगर बात करूं तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें हम। तो तुम सर्वनाम शब्द है, तो इसमें आ जाएगा पुरुषवाचक। निम्नलिखित में से निजवाचक सर्वनाम शब्द है, निजवाचक में आप आ जाएगा। जो मेहनत करता है वह अवश्य सफलता पाता है, ये वाक्य उदाहरण है संबंधवाचक का। और अपना आप सर्वनाम शब्द है, तो वो निजवाचक है। उसके बाद मैं बात करूं दोस्तों, ये सर्वनाम शब्द है निश्चयवाचक का। जो सो सर्वनाम शब्द है वो संबंधवाचक का है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं। और अनन्यवाचक सर्वनाम के 2 उदाहरण किस विकल्प में है, तो वो ये और वह में है। मैं अपने आप सब कर लूँगा वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो वो निजवाचक है। जहाँ वहाँ कौन गया वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, हाँ, तो प्रश्नवाचक है। मैं रमेश का मित्र हूँ वाक्य में क्या है, तो वाक्य में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसके बाद मैं बात करूं दोस्तों, ये थोड़े क्रिया के, तो क्रिया के क्वेश्चन और देख लें आप। तो इसमें पानी पीता है, ये किस प्रकार की क्रिया है, पानी पीता है किस प्रकार की क्रिया है, ये सजातीय क्रिया है। शैली ने कहानी लिखी है, ये वाक्य है, ये सकर्मक क्रिया का है। लता सोती है वाक्य का उदाहरण है, तो ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। वह है, ये किस प्रकार की क्रिया है, तो वो अपूर्ण क्रिया है। कर या करके प्रत्ययों का प्रयोग होता है, तो वो पूर्वकालिक क्रिया में होता है। वह गिर पड़ा है, ये वाक्य है संयुक्त क्रिया का है। मोहन दौड़ रहा है, ये वाक्य किसका, वो अकर्मक क्रिया का है। हमने जलेबी खाई, ये वाक्य है, वो सकर्मक क्रिया का है। मैंने पत्थर पढ़ लिया, ये वाक्य है, वो संयुक्त क्रिया का है। अब इसमें कुछ चीज़ें रह गई, तो वो चीज़ें वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बन गया। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। एक मेरा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूट्यूब चैनल का, ब्लॉग चैनल है, उसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।